रिठाला विधानसभा के रिठाला गांव में आज राणा प्रताप विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और क्षेत्रीय विधायक महेंद्र गोयल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उनके साथ रोहिणी वार्ड 21 से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल, वार्ड 22 से पार्षद सुमन अनिल राणा, वार्ड 23 से पूर्व पार्षद प्रत्याशी शुभम त्रिपाठी, वार्ड 24 से पार्षद पुष्पा सोलंकी और वार्ड 25 से पार्षद अमृत जैन समेत अन्य अनेक लोग मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए इस विद्यालय भवन में शानदार 50 कमरे बनाए गए हैं। वहीं एक बड़ा एसी ऑडिटोरियम, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लैब व लाइब्रेरी बनाया गया है। साथ ही इस भवन में बच्चों की सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। अगर आप देश भर का एजुकेशन का डेटा देखिए तो वो बताता है कि 50% से ज़्यादा चांस है कि अगर बच्चे ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया तो वो 12वीं की पढ़ाई करने से पहले ड्रॉप आउट कर जाएगा। अगर ड्रॉप आउट कर जाएगा तो फिर कहीं बाहर जाके एक छोटी नौकरी करेगा। हो सकता है किसी के घर में काम करे, किसी की दुकान में काम करे, मैकेनिक का काम करे। मैं ये नहीं कहती कि दुकान का काम करना, किसी के घर में काम करना, मैकेनिक का काम करना कोई कम है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि उसको ये काम करना पड़े। लेकिन यही हमारे देश की सच्चाई रही है कि गरीब का बच्चा गरीब और अमीर का बच्चा अमीर बनता है। लेकिन इसको बदलने के लिए कि हर गरीब से गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके, ये सपना 2015 में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने देखा। उन्होंने ये सपना देखा कि चाहे बच्चा अमीर परिवार से आता हो, चाहे बच्चा गरीब परिवार से आता हो, उसे देश की और दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया इस बात को कहते थे कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर करके दिखाएंगे, तो लोग हंसा करते थे। वो कहते थे जी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सपना पूरा भी हो सकता है क्या? और ये सवाल भी जायज़ था, क्योंकि जब आप स्कूलों में जाइए, जो अभी विधायक जी बता रहे थे, दिल्ली के तकरीबन सभी स्कूलों का ये हाल होता था कि आप स्कूल के अंदर घुसिए तो गेट से सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, और जिसको टॉयलेट से इतनी बदबू आ रही होती थी उसके बाहर कॉरिडोर में बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते थे, क्योंकि स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम नहीं होते थे। आप क्लासरूम के अंदर जाइए तो अक्सर टीचर क्लासरूम से बाहर होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी, बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को कि उन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चों की शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और उन्होंने ना सिर्फ कहा, दिल्ली सरकार को देश की पहली ऐसी सरकार बनाया जो हर साल अपने बजट का 25% खर्चा शिक्षा पे करती है और 8 साल तक लगातार करते आई है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। राणा प्रताप राजकीय सर्वोदय विद्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमिका है। मैं आतिशी का ध्यान चाहूँगा इधर की ओर। मैं सबसे ज़्यादा यदि स्वागत करना चाहूँगा रिठाला गांव के उन परिवारों का जिन्होंने ये ज़मीन, अपनी पुश्तैनी ज़मीन इस स्कूल के लिए दी थी और दान में दी थी, कोई पैसा नहीं। जिस समय मैं विधायक बना था उस समय में इस बिल्डिंग की हालात जो होती थी सभी जानते थे। ऊपर से पानी टपक रहा होता था। हमारे एसएमसी के मेंबर्स आकर मुझे बताते थे, फिर मैं यहाँ पर दौरा करता था। तो मैं पीडब्ल्यूडी के साथ में उस समय में मिलकर बात क्या करता थे, सर इसके ऊपर हम नई बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि
ये बिल्डिंग की जो ज़मीन थी कोई डीडीए से ली हुई नहीं थी, उस ज़मीन का स्टेटस नहीं मिलता था, लेकिन हम भी धुन के पक्के थे और हमारे मुख्यमंत्री साहब भी और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी भी अपनी धुन के पक्के थे। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनकी टीम का हिस्सा था। मैंने कहा कि सर, बिल्डिंग तो वही बनी हुई है जैसी भी है, लेकिन उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे आज अपने आप को दयनीय स्थिति के अंदर देखते हैं। टीचर्स अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन इस स्कूल के अंदर जो बच्चे आते हैं सिर्फ नाम के लिए आते हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं आते। गर्मियों में गर्मी लगती थी और सर्दियों में सर्दी लगती थी, क्योंकि इसकी खिड़कियाँ टूटी हुआ करती थी, गर्मियों में पंखे नहीं चला करते थे। लेकिन मुझे विश्वास दिया मेरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कि आपके यहाँ पर ये नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो मैं पूर्व शिक्षा मंत्री का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ये आलीशान बिल्डिंग के रूप में आपके बीच। मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का भी और शिक्षा अधिकारियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि फाइल को लेकर बहुत बार घूमे हैं वो, लेकिन वो फाइल हमारी क्लियर होकर रही। और मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली के अंदर यदि सबसे ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए यदि कहीं पे फंड लगा है तो वो आपकी रिठाला विधानसभा के अंदर। 8 नए स्कूल हमने यहाँ पर बनाए हैं, जिसके अंदर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यदि दिल्ली के अंदर कहीं पर सबसे पहले खुले थे तो आपके सेक्टर 17 के अंदर वो स्कूल आपके यहाँ पर। उसके बाद सेक्टर 23 हमारे बराबर की ही सीम लगती है, वहाँ पर आप लोगों ने दिया। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री आतिशी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के लिए जो दिया है तो वो भी यहीं पर हमें वो मिला है, एक सेक्टर 18 के अंदर और एक आपके इसी विधानसभा के अंदर। इसके लिए जितना भी मैं कहूँ कम है कि मुख्यमंत्री साहब का किन शब्दों के अंदर मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक ही चाहूँगा कि सभी एक बार खड़े होके पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के लिए और मुख्यमंत्री साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, एक बार खड़े होकर। मैं बहुत खुले दिल से कह रहा हूँ, मेरे गुस्से का कई बार कईयों को कोपभाजन भी बनना पड़ा है। एक बार तो आतिशी मैम के यहीं पर मीटिंग हो रही थी तो इन्होंने जब मेरा वो गुस्सा देखा तो ये भी अचंभित थी, क्योंकि महेंद्र गोयल गुस्सा कम किया करता है और इनके ऑफिस के अंदर मैं उन अधिकारियों के ऊपर में इस प्रकार से गुस्सा हो रहा था जैसे बिल्डिंग मेरे बाप की बननी हो या मेरे बच्चों के लिए बननी हो। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम सब का उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सोच, उसके मंत्रियों की सोच और उसके विधायकों की सोच एक ही है कि मेरे देश के बच्चे पढ़ जाएंगे, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा, ये सोच। इसी के अंदर मेरी एक फेवरेट कविता है, आज मैम के सामने कुछ पंक्तियाँ उसकी कविता की रखने की इजाज़त चाहूँगा। सुनना चाहोगे आप लोग भी? सुनना चाहोगे? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की। ये तो आपको सभी को आ रही है यार, लगता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की
कोशिश करने वालों की नन्ही सी चींटी। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की हम लोगों का जन्म आपको पता है कब हुआ है। बहुत छोटी सी उम्र है, राजनीतिक उम्र। लेकिन दिल्ली के अंदर जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने और जो आतिशी जी ने, जो उसके विधायकों ने करके दिखाया है, आज तक पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी नहीं हुआ। आज यदि एजुकेशन की कहीं पर बात की जाती है पूरे विश्व के अंदर, तो वो कहते हैं कि दिल्ली वालों से सीखो, इन टोपी वालों से सीखो। आज मिसाल के रूप के अंदर दिल्ली की शिक्षा को सबसे आगे रखा जाता है। हेल्थ के सेक्टर के अंदर कहीं पर भी बात करें तो सभी एक ही बात कहते हैं कि इन दिल्ली वालों से सीखना चाहिए, आम आदमी पार्टी वालों से सीखना चाहिए, अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। इस प्रकार से हेल्थ सेक्टर के अंदर काम किया।